जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा क्वैड। ठीक है, क्वैड। और क्वैड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है इसकी डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक संगठन होगा जो नाटो की तरह काम करेगा, नाटो की तरह काम करेगा। ठीक है, चलो अब क्वैड को समझने से पहले हम लोग नाटो को समझ लेते हैं। आखिरकार नाटो क्या है? तो जो नाटो है, नाटो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसके सदस्य देश 30 हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या आपको बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ अटलांटिक है उसके आसपास के जो देश हैं उन 30 देशों का ये संगठन है। अब इसमें होता क्या, ये देखो, इन 30 देशों के बीच में एक समझौता है, सैन्य समझौता है। वो क्या है कि अगर इन 30 देशों में से किसी भी देश पर किसी अलग देश ने अटैक किया तो इस देश पर ये सभी मिलकर इस पर अटैक करेंगे। यानी कि अगर किसी एक देश पर हमला किसी ने भी दूसरे देश ने कर दिया तो इन 30 देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। ये है नाटो का समझौता। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे ने इसकी अवधारणा 2007 में दी थी। ठीक है, जो क्वैड है, तो क्वैड के बारे में जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जो कि अभी उन्होंने सितंबर में उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने 2007 में इसकी अवधारणा दी थी। अच्छा, तो चीन की गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका ने सलाह दी। देखो, भारत को अमेरिका ने अभी सलाह दी है, जब चीन ने गलवान घाटी में कई बार घुसपैठ करी है तो अमेरिका ने सलाह दी हम क्वैड पर काम कर सकते हैं। अच्छा, तो और इसकी जानकारी कर लेते हैं। इसमें 4 देश शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें 4 देश ये शामिल होंगे। ठीक है, ये 4 देश शामिल होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप की सहायता से। ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है और ये है अमेरिका। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे देख लेते हैं। तो इस समझौते या इस संगठन से कुछ लाभ होंगे। वो कौन से होंगे? ज़्यादा युद्ध नहीं करने होंगे भारत को, क्योंकि जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, ये युद्ध करने की धमकी देते रहते हैं और छोटी मोटी घटनाएं करते रहते हैं। वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कर दिया है तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी हमारे साथ में होंगे, भारत के साथ में होंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा युद्ध नहीं करने पड़ेंगे भारत को। इसके बाद में यानी कि भारत से कोई युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया उनके साथ में है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा लाभ ये है कि हथियारों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जब युद्ध नहीं होगा ज़्यादा तो हथियारों पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे अभी हमने देखा कि चाइना ने जो घुसपैठ करी थी तो इंडिया ने कई देशों से सैन्य चीज़ें मंगाई, तो इसीलिए बहुत सारा खर्चा करा, तो इसलिए वो अटेंडम खर्चा नहीं करना पड़ेगा भारत को। इसके बाद में सदस्य देशों की टेक्नोलॉजी आराम से साझा हो सकेगी। अच्छा देखो, आपको बता देते हैं इसमें जो क्वैड है, क्वैड में क्या क्या होगा। क्वैड में एक तो सैन्य समझौता होगा, दूसरा टेक्नोलॉजी समझौता होता है। यानी कि जो 4 देश होंगे, इन चारों देशों की आपस में जो टेक्नोलॉजी है वो आराम से साझा करेंगे। अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भाई देखो, जब युद्ध नहीं होंगे ज़्यादा, हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, और ना ही और जब टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो अपने आप जो अर्थव्यवस्था है वो बेटर हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से जापान, अमेरिका, देखो बता देते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम से हमला करा था। ठीक है, बिल्कुल तबाह हो गया था जापान। लेकिन आज जापान की कंडीशन देखो, अर्थव्यवस्था बेहतर रहती है, टेक्नोलॉजी बेहतर रहती है। तो 1951 में अमेरिका जापान में एक समझौता हुआ था। वो ये समझौता हुआ था, अमेरिका ने कह दिया था कि हम जापान की आजीवन रक्षा करेंगे। जब अगर कोई देश उस पर अटैक करता है तो उसको
हम अटैक करेंगे, यानी कि अमेरिका जापान की हमेशा रक्षा करेगा आजीवन। ये 1951 का समझौता है। इसके बाद में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ में सेम यही समझौता किया था 1953 में। ठीक है, तो यही कंडीशन है। अब इससे हानि क्या है कि अतिरिक्त युद्ध करने पड़ सकते हैं। देखो भाई, अमेरिका ऐसा देश है कि उसके कहीं ना कहीं झगड़ा बने ही रहते हैं। ईरान से है, कहीं तो रसिया से है। ठीक है, तो ऐसे देशों से उनका झगड़ा बना रहता है। तो इसलिए भारत, अगर युद्ध होगा तो भारत को इसमें भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि संधि होगी इससी। अब रूस से संबंध टूट जाएंगे, कन्फर्म सी बात भैया। अमेरिका और रसिया हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है इनके बीच में, तो इसीलिए भारत के संबंध हैं जो वो रूस से कमज़ोर पड़ जाएंगे। पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। कन्फर्म सी बात है कि अगर आप पूरा विश्व की जो कूटनीति आज के देश में, आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के लगभग सभी देशों से कूटनीति अच्छी है, तो अब उनसे जो अमेरिका के विरुद्ध होंगे भारत के विरुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम बदलना पड़ सकता है। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। ठीक है, अब देखो आज की डेट में यानी कि 5 सितंबर को स्टूडेंटों ने इतना साथ दिया कि इस हैशटैग को उन्होंने लगभग 70 लाख हैशटैग करके, यानी कि उन्होंने एसएमएस करे हैं, इससे प्लस ही करे हैं। ठीक है, 1 करोड़ तक पहुंचने वाला है ये कंडीशन। और वहाँ पर करके उन्होंने वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में इसको फर्स्ट नंबर पर ला दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा। आप लोग जितने हो सके एसएमएस करिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।